अगर जिन किसान भाइयों की अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है तो सिर्फ आधार ओटीपी के जरिए घर बैठे बिना कहीं दौड़ भाग किए फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान कार्ड कैसे बनाएंगे। आप सभी जानते हैं सरकार ने नया नियम लागू किया है। मिलने वाला समस्त किसान योजनाओं का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनका फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान कार्ड बना होगा, चाहे खाद बीज सब्सिडी हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि इत्यादि योजनाओं का लाभ हो। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरी प्रोसेस को समझिए और घर बैठे अपनी फार्मर रजिस्ट्री किसान कार्ड को बनाइए। चलिए वीडियो शुरू करता हूं। इसके लिए आप सभी को अपने स्टेट के एग्री स्टॉक के मेन पोर्टल पर आना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहती है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य की प्रोसेस बताने वाला हूं, तो आपको इस पोर्टल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट साइड देखेंगे लॉगिन एज के सामने दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑफिशियल और फार्मर का। आपको फार्मर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फार्मर ऑप्शन सेलेक्ट होते ही आपको सबसे पहले न्यू यूजर अकाउंट बनाना होता है। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आधार ई-केवाईसी, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। डिक्लेरेशंस के लिए यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर टिक करेंगे और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप लोग फिलिप करेंगे, फिर वेरीफाई पर आप लोग क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप लोग देखेंगे आपकी डिटेल्स जो है आधार कार्ड से जुड़ी हुई जनरेट होकर आ जाएगी। क्रिएट न्यू अकाउंट, आधार नंबर वेरीफाइड ओके हो चुका है और जो भी आपकी डिटेल्स है योर केवाईसी डिटेल्स आर एज बिलो के लिए यहाँ पर जनरेट होकर आ जाती है। जितनी भी आधार कार्ड में डिटेल्स फिलिप होगी तो आप लोग इसे क्रॉस चेकिंग करेंगे, नीचे आएंगे और देखेंगे ऑप्शंस मिलेगा आप सभी को प्रोवाइड मोबाइल नंबर टू लिंक विद एग्री स्टॉक प्लेटफॉर्म। आप लोग जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं फार्मर रजिस्ट्री से तो उस मोबाइल नंबर को यहां पर डालेंगे। अदर जगह क्लिक करेंगे, इस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप सभी को प्लीज इंटर ओटीपी का सेक्शन बॉक्स दिया हुआ है, इस यहां पर डालना है, फिर वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आप लोग देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस जनरेट होकर आ जाता है। वेरीफाइड ओके हो जाएगा आपका मोबाइल और यहाँ पर सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको अपना पासवर्ड बना लेना है 8 कैरेक्टर का बढ़िया स्ट्रॉन्ग, और उस पासवर्ड को लिख लेना है। सेम पासवर्ड को इस सेक्शन बॉक्स पर कंफर्म पासवर्ड के रूप में डाल देना है। फिर क्रिएट माई अकाउंट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर यूजर ए अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुल एक्टिवेटेड हो जाता है। फिर आप लोग यहां से जैसे ही ओके करेंगे तो आप लोग रीडायरेक्ट एग्री स्टॉक के मेन पोर्टल पर कर दिए जाओगे। फार्मर को सिलेक्ट करेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, फिर जो भी आपने पासवर्ड बनाया था यहां पर पासवर्ड फिलिप करेंगे। इसके बाद आप सभी के सामने जो भी स्क्रीन पर कैप्चा कोड दिए हों इन कैप्चा कोड को इस सेक्शन बॉक्स पर फिलिप करना है। फिर लॉगिन इन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी सेंड किया जाएगा। कंसेंट आता है सक्सेस ओटीपी जनरेट सक्सेसफुली, तो उस ओटीपी को आप लोग यहाँ पर डालेंगे। फिर लॉगिन इन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। जो भी डिटेल्स है वो जनरेट होकर आ जाती है आधार कार्ड से जुड़ी हुई। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो दिख जाएगा। रजिस्टर्ड एज ए फार्मर पर क्लिक करेंगे, कंसेंट आता है। अगर मोबाइल नंबर दूसरा लिंक करना चाहते तो यस करें, ना अदरवाइज नो को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो कांटेक्ट डिटेल्स वेरीफाइड होके हो जाती है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, दे सकते हैं अदरवाइज छोड़ देंगे। नीचे देखेंगे फार्मर डिटेल्स में आपका नाम जनरेट होकर आ जाएगा आधार कार्ड के अनुसार। आधार कार्ड और खतौनी में नेम में कोई डिफरेंस है तो आप अपनी खतौनी के अनुसार यहाँ पर फिलिप करेंगे नाम को, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने देंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कास्ट कैटेगरी के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे ओबीसी एससी एसटी जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी उसे सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार जनरेट हो जाएगी, एज जितनी होगी वो दिखेगी। केयर ऑफ में जो भी पेरेंट्स रजिस्टर्ड होंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे। इसके बाद सेम उसी प्रकार में यदि आधार और आपके खतौनी में केयर ऑफ का नाम सेम है तो कुछ नहीं फिलिप करेंगे। यदि डिफरेंस है तो केयर ऑफ का नाम इस वाले सेक्शन बॉक्स पर उसके अनुसार खतौनी के अनुसार डालना है। फिर नीचे आएंगे तो आपकी फोटो जो है आधार कार्ड के अनुसार ऑटोमेटिक फिच होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे रेसिडेंटल डिटेल्स में देखेंगे जो भी डिटेल्स है वो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक सारी ले ली जाती है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, पिन कोड। अब आपको यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोगों को आधार कार्ड का एड्रेस सेम रखना है तो आप लोग इस चेक बॉक्स पर टिक नहीं करेंगे। यदि बदलना चाहते हैं तो चेक बॉक्स पर टिक करके अपना दूसरा एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो इसके बाद जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे तो देखेंगे लैंड ओनरशिप डिटेल्स के लिए फार्मर टाइप का ऑप्शन मिलता है। ऑनर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ऑक्यूपेशन डिटेल्स में एग्रीकल्चर लैंड ओनिंग फार्मर को सिलेक्ट करेंगे। लैंड डिटेल्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है फिच लैंड डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों
लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, सारी डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगी आपके राज्य की जो भी होंगी, तो आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ती हो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शंस में सब डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शंस मिलता है, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी सब डिस्ट्रिक्ट है आप अपने यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट यानी तहसील को सिलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट में सिलेक्ट विलेज पर क्लिक करेंगे तो उस तहसील से जो भी विलेज जुड़े होंगे सारे विलेज आ जाएंगे। तो जो भी आपका विलेज पड़ता हो आप अपना विलेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। विलेज सिलेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन जनरेट होकर आएगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, सर्वे नंबर में आप सभी को अपने खतौनी का खसरा नंबर यानी गाटा संख्या डालना है। यहाँ पर जैसे ही गाटा संख्या डालेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे इस प्रकार की डिटेल्स आएगी। फिर आपको माई नेम इज, आपको अगर कोई कंफ्यूजन दिखता है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर देखेंगे सर्वे नंबर का डाटा, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इस खसरा गाटा संख्या से जितने भी किसान जुड़े होंगे, क्योंकि एक खसरा गाटा संख्या में कई किसान जुड़े होते हैं, तो सारे किसानों की लिस्ट आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहां भी आपका नाम मिल जाता है उस नाम के सामने चेक बॉक्स दिया हुआ है उस पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद कुछ प्रोसेसिंग चलेगी और आपकी डिटेल्स सारी जुड़ी हुई यहाँ पर जनरेट होकर आ जाती है। आप लोग यहाँ पर आसानी से देख पाएंगे जो भी एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, कितनी भूमि है, तो इस प्रकार से ये डिटेल्स यहाँ पर जनरेट करके शो हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य कोई अगर आपका खसरा गाटा और भी है तो उसे भी इसी प्रकार से ऐड लैंड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। ऐड करने के बाद इसके बाद आप लोगों को यहाँ से वेरीफाई ऑल लैंड पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, रिन्यूअल चेकबॉक्स करेंगे दोनों में और यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप लोगों के सामने आधार OTP के लिए ऑथेंटिकेशन करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शंस मिल जाता है। OTP सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर ई सिग्न पर क्लिक करेंगे, आप लोग डायरेक्ट ई हस्ताक्षर के मेन पोर्टल पर पहुंचा दिए जाओगे। इसके बाद आप सभी को अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, आधार OTP सिलेक्ट करना है। फिर आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिलिप करेंगे। डिक्लेरेशन के लिए चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आकर आप सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद आपका फार्मर रजिस्ट्री का आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा। विभाग की टीम द्वारा आपका सर्वे किया जाएगा, 8 से 10 दिन लग सकते हैं फार्मर ID अप्रूव्ड होने में। तो इस प्रकार से आप अपना फार्मर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फार्मर रजिस्ट्री सभी किसान भाई जरूर बना लें। अगर आप समस्त किसान योजनाओं का लाभ पाना चाहते हैं, जैसे खाद, बीज, सब्सिडी, PM किसान इत्यादि योजनाओं का लाभ फार्मर रजिस्ट्री कार्ड के अनुसार ही किसानों को मिलेगा। आपको जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें तथा इस जानकारी को अपने दोस्तों और सभी किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें, ताकि ये जानकारी आपके हेल्प से उन सभी किसानों तक पहुंच पाए, वो भी इस चीज को समझ पाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप सभी को योजना नेट चैनल से सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, सर्विस की जानकारी घर बैठे उपलब्ध होती रहेगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।